इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 तक रहे। इनके समय में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसमें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई और विवाह की उम्र निर्धारित की गई। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। अब आते हैं लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक वायसराय रहे। इन्हें ओवन मेरेडिथ भी कहा जाता है। इनके समय 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट आया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया। इसी वर्ष इंडियन आर्म्स एक्ट भी आया। ICS की अधिकतम आयु 21 से घटाकर के 19 कर दी गई। अब आते हैं लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 तक रहे। इन्हें रिफॉर्म्स का वायसराय कहा जाता है। इनके समय 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया और नियमित जनगणना शुरू हुई। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसी वर्ष लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। हंटर कमीशन 1882 भी इन्हीं के समय आया। 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रयास किया गया। इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 1888 तक रहे। इनके समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 एंड 6 में थर्ड एंग्लो बर्मा वार हुए। इनके समय बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट भी आए। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 तक रहे। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1893 में डूरन लाइन खींची गई, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बनी। और 1893 में अफीम आयोग भी बना और सेकेंड फैक्ट्री एक्ट भी इसी समय आया। अब आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, जो 1894 से 1899 तक रहे। इनके समय 1895 में वेल्बी कमीशन बनी, जिसने भारत के वित्तीय मामलों की जांच की और इनकी रिपोर्ट 1900 में आई। भारतीय प्रतिनिधियों में दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 तक रहे। इनके समय 1901 में इरिगेशन कमीशन आया। 1902 में पुलिस कमीशन आया। क्वेटा में स्टाफ कॉलेज बना। 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी 1904 में आया। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। इन्हीं के समय उपाधियां जैसे राय बहादुर और खान बहादुर दी गई और 1905 में बंगाल पार्टीशन भी हुआ। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो 1905 से 1910 तक रहे। इनके समय 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 में न्यूज़पेपर्स एक्ट आया। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, जिसमें सेपरेट इलेक्शंस की व्यवस्था की